उसको नहीं मिल जाती, वो किसी मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहता, तो केरल के चीफ मिनिस्टर की मूर्खता इतनी बढ़ जाती है कि वो ये कहने का हिम्मत कर दे कि यदि शहीद का घर न होता तो यहाँ कुत्ता भी न जाता। मैंने उस दिन के बाद एक स्टेज पे कहा था, और यदि आप मेरे वीडियो देखते हुए सुने होंगे, मैंने कहा कि मंत्री महोदय इंतजार कीजिए, भरोसा रखिए, इलेक्शन आने दीजिए, आपके स्टेट की जनता एक बटन दबाएगी वीडियो पर चाहे लगा के, और आपको बता देगी शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। ये सर मुझे समझ नहीं आता है कि इतना लाइटली क्यों लिया जाता है। मेरी एक 5 साल की भतीजी है, एक दिन मेरे पास रोते हुए आई। मैंने पूछा क्या हो गया बेटा? बोल रही है कि मैंने जो है प्लस को माइनस करके एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, मैडम ने 5 मार्क्स काट लिए। मैं सोचा तुम्हें यार 95 मार्क्स है, मुझे तो आगे ही 5 थे, खुशी की बात है। उस लड़की कि मैंने उस समय उस सिस्टम को देखा, न्याय करने के सिस्टम को देखा, और मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा सुनकर आपको भी खुशी हुई होगी, आपको भी खुशी होगी। एक छोटी सी बच्ची यदि प्लस को माइनस कर देती है तो आप उसके 5 मार्क्स काट लेते हो, और हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का 125 करोड़ की आबादी का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यूएनओ जैसे बड़े स्टेज पे 5 मिनट तक पुर्तगाल के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्पीच पढ़ता रहता है, और वापस आने पर मैडम उसके 5 मार्क्स नहीं काटती है, वो बना रहता है देश का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। आप बताएंगे, संदीप फाउंडेशन का गरम खून बताएगा। दोस्तों, यदि दुनिया के सबसे दबंग देश का दबंग शासक पिछले साल की शुरुआत में भारत माता के कदमों में आकर नौकरियों की भीख मांगता है, तो वो इसलिए नहीं कि मोहन सिंह अहलूवालिया या मनमोहन सिंह की नीतियां ठीक हैं, बल्कि इसलिए मांगता है कि इस बात का डर है न जाने कब ऐसे ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला कोई एक नारायण मूर्ति निकले और इन्फोसिस जैसी कंपनी खोल के वहां के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का मार्केट गिरा के रख दे। उसे इस बात का डर है। एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जवान देश है, ये आप भी जानते हैं। 125 करोड़ की आबादी में 68 करोड़ हम हैं, ये हमारी जवानी का दिन है। मेरे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उनके कदमों में एक पंक्ति रखता हूँ, करीब 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 19th सेंचुरी इंग्लैंड की थी, 20th सेंचुरी अमेरिका की थी, तो 21st सेंचुरी हिंदुस्तान की बेटी बेटियों की है, भारत माता की बेटी बेटियों की है। ये लोग हमसे कहते हैं पॉलिटिशियन कि ब्रेन ड्रेन हमारी समस्या है, पॉपुलेशन हमारी समस्या है। मैं कहता हूं कि ब्रेन ड्रेन और पॉपुलेशन हमारी समस्या कभी नहीं हो सकती। जिस माइक्रोसॉफ्ट में 36% हिंदुस्तान के भारत के बेटे बेटियां काम करते हो, जिस गूगल में 42% हिंदुस्तान के भारत के बेटे बेटियां काम करते हो, जिस दिन भारत माता ने उन्हें बुला लिया वे दौड़े चले आएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस दिन दुनिया की डोर छोड़ो, विंडोज तक खुलनी बंद हो जाएगी। 1993 में मैं जवान नहीं था, आप भी जवान नहीं थे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जवान रहे होंगे और देखे होंगे। कुछ लोगों के भड़काने पर हमने जो है 250 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जलाकर राख कर दी गई, और न जाने कितने पूरे देश भर में लाशें बिछ गई। उसी मंदिर फैसले, न मंदिर बना न मस्जिद बनी, उसी फैसले पर, उसी बात पर पिछले साल 2 साल पहले जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया। और ये हमारे जवानी का दौर है। मैं सलाम करता हूँ ऐसी जवानी को कि कहीं किसी ने एक पत्थर तक फेंकने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हमें मंदिर नहीं बनाना है, हमें मस्जिद नहीं बनाना है, हमें हिंदुस्तान बनाना है। हमें उस फकीर महात्मा गांधी का हिंदुस्तान बनाना है जिसका सपना उस फकीर ने देखा था। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको सुन के बहुत दुख होगा और अजीब भी लगेगा कि प्यार का जन्म जिस धरती पर होता हो, प्यार करना जहाँ हमें बचपन से सिखाया जाता हो, उस धरती पर लास्ट ईयर 2012 में रिपोर्ट मेरे ब्लॉग पे आप पढ़ सकते हैं, 1100 से ज़्यादा ऑनर किलिंग केसेस हुई, और उसमें से सिर्फ 93 केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हुई हैं। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं कि ऑनर किलिंग क्या होता है। यदि कोई प्यार करता है तो उसके ही पेरेंट्स, उसके ही माता पिता उसे काट डालते हैं, मार डालते हैं। ऑनर किलिंग सही है? बिल्कुल नहीं। जब तक इस देश का युवा संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, ये देश खुश नहीं हो सकता। हमें प्यार में डेमोक्रेसी चाहिए। ये हमें डेमोक्रेसी का पता नहीं कौन सा झुंझुना पकड़ा के रखे हुए हैं। जब मैं ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए इंटरनेट पे जाता हूँ तो सेक्शन 66A लगा दिया जाता है। जब मैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर खड़ा हो जाता हूँ हिंदुस्तान बन के, तो फिर वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, और उसके बाद ही हमारी डेमोक्रेसी है। मानता हूँ डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ होल हैं जो हमें बंद करने होंगे, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें कोसती रहेगी। ऑनर किलिंग रोकने के लिए हम सबको, आप झांक कर देखिए आपके अपने घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में न जाने कितने विकुश अपने प्यार को पाने के संघर्ष में लगे हुए हैं।
आखिरी गीत से मैं चाहूंगा कि आपका साथ हो। ऑनर किलिंग के लिए ही है इस डेमोक्रेसी की जमाने में। मन पाखी ने जब चाहा, साथ मिले आपका। मन पाखी ने जब चाहा, इच्छा का अंबर छूना। मन पाखी ने जब चाहा, मन पाखी ने जब चाहा, इच्छा का अंबर छूना। हर बार उड़ानी उमड़ी, हर बार कटी है पाखें। हर बार उड़ानी उमड़ी, हर बार कटी है पाखें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की आंखें। दोस्तों, जब दिल्ली में पिछले, आप लोग सोचते होंगे कि इन 2 सालों में हमें मिला क्या। स्वामी रामदेव और बाबा अन्ना जी के आंदोलनों से हमें मिला क्या। चाहे कोई लोकपाल बिल आया हो या ना आया हो, कोई कानून वापस हमारे देश में आया हो या ना आया हो, लेकिन एक चीज जरूर मिली है हमें, जानकर आपको भी खुशी होगी कि पहली बार आजादी के बाद पिछले 63 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ज्यादा तिरंगे भारत माता के बेटे बेटियों के हाथों में देखने को मिले। नहीं तो माफ करिए और मुझे स्टेज पे गाने की हिम्मत दीजिए कि तिरंगे कॉलेज और स्कूलों को छोड़ दें तो अधिकांश संवैधानिक गुंडों के हाथों ऊपर नीचे होने के लिए विवश हो गए। हमने क्या पाया इन दिनों, इससे मैं खत्म करूंगा अपनी स्पीच को कि कुछ देशभक्त के मंत्र यहाँ हमने आकर वासे तो हैं। कुछ देशभक्त के मंत्र यहाँ हमने आकर वासे तो हैं। करप्शन के काले नागों के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। इस देशद्रोह के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर इनके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर इनके मुंह पर मारा तो है।